हेलो दोस्तों, लकी क्रिएटिव किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ बनाने के लिए जिसको सुन के बच्चों के चेहरे पे स्माइल तो आने वाली है। आज हम लोग चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बनाएंगे, वो भी बिल्कुल हेल्दी तरीके से। तो उसके लिए ये आटा है जो रोटी का आटा है, जिससे हम रोटी बनाते हैं, मेरी बची हुई थी। अब इसी से हम चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने दो इसके पेड़े बना लिए हैं। अब इसे हम जिस तरह से रोटी बेलते हैं ना, एग्जैक्ट इसकी रोटी बेल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने दोनों रोटी को इस तरह से बेल लिया। अब हम क्या करेंगे ना, इसी के ऊपर पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। इस तरह से। उसके बाद मैंने ये हरी वाली चटनी बनाई है जो धनिया और पुदीना और कच्चे आम का है। तो ये चटनी भी इस तरह से लगा लेंगे। इससे इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाएगा, इसलिए आप चाहो तो नहीं भी बस पिज़्ज़ा सॉस ही लगा सकते हो। उसके ऊपर ये मैंने डाला। अब ये भर भर के चीज़ बस पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं तो चीज़ तो डालना होगा। तो चलिए डालते हैं इस पे चीज़। उसके बाद अब हम डाल रहे हैं, ये पनीर है। मैंने घर में अभी अभी तुरंत ही फाड़ा है इसको, तो इसलिए इसके क्यूब्स मैंने बनाए नहीं, बस ऐसे ही जैसे फाड़ा था वैसे ही डाल दे रही हूँ। अब ये हम स्वीट कॉर्न है, कॉर्न को इस तरह से अच्छे से डाल देंगे, है ना। कैप्सिकम है, कैप्सिकम को भी इस तरह से ऐसे ऐसे करके डाल लो। अब ये अनियन है, इस तरह से उसको हम ऐसे साइड साइड से इस तरह से लगा लेंगे। देखो दिख रहा है ना, बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो दूसरी वाली रोटी है, इससे इसको हम करेंगे कवर। देखो इस तरह से इसे बिल्कुल सील करेंगे अच्छे से, है ना। तो इस तरह से हम इसको मैंने चाप चाप के सील कर लिया। तो बस ये मैंने पैन को गरम कर लिया है। अब बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे कर देंगे, है ना। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। आप चाहो तो बटर यूज़ कर लो। और ये रोटी के जो निचले हिस्से है ना, जिसे हम आगे की तरफ रखेंगे, उस पे भी अच्छी तरह से घी लगा लेंगे। अब देखो इस तरह से ये जो हमने है ना पैकेट, इसको इस पे रख लेंगे। फ्लेम बिल्कुल ही लो होगा। और इसे हम इस तरह से सेक के उलट पलट के दोनों तरफ से पकाएंगे। आप चाहो तो इसको ओवन में भी बना सकते हो। ओवन में पहले ओवन को प्रीहीट कर लो, फिर 200 डिग्री पे आप 20 मिनट के लिए सेट करके उसको बना सकते हो। मुझे एक ही बनाना है, नहीं तो मैं फिर आपको ओवन वाला भी दिखाती। ओवन में भी इसी तरह से बनेगा। ऐसे ये तवे पे हमारे लिए आसान हो जाएगा बच्चे को जल्दी से खिलाने के लिए, इसलिए मैं तवे पे बना रही हूँ। और बच्चे भी खुश कि अच्छा हमें तो पिज़्ज़ा खाने मिल रहा है और हेल्दी का हेल्दी भी है। तो चलो बनाते हैं। इस तरह की एक कांच वाली लेड है, मैं इससे इसको ढक रही हूँ, है ना। आप भी इसी तरह से किसी ये नहीं हो तो प्लेट वगैरह से भी ढक सकते हैं, ढक के उसको आप बना सकते हैं। बस फ्लेम का ध्यान रखना है, हमें फ्लेम बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, ये बिल्कुल भी लो फ्लेम पे हमें पकानी है।
ज़्यादा समय लो फ्लेम पे भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये गेहूं का आटा है तो जल्दी ही पक जाएगा। लेकिन हम चेक करते रहना है हमें कलछी से लट लट के। तो चलो अब चेक करते हैं दूसरी तरफ पलट लेते हैं और अब उस तरफ भी पकने देते हैं। फिर से स्लेट से इसको इसी तरह से ढक लेंगे। आप देखो ये कितनी अच्छी तरह से फूल गई है बिल्कुल, और अच्छी तरह से ये पक भी चुका। और पकाने में हमें हार्डली 5 मिनट का समय लगा होगा, 5 से 7 मिनट। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से ये पक गया है ना। देखो, तो अब इसे हम निकालेंगे प्लेट में। तो ये देखो आप, कितना मस्त लग रहा है ना। तो इस तरह से ये बच्चों के टिफ़िन में भी आप बना के दे सकते हो, लंच बॉक्स में वो आराम से मस्त खा के आएंगे, और इसी बहाने वो 2 रोटियां भी खा लेंगे। अगर बच्चे छोटे हो तो आप रोटियां थोड़ी छोटी छोटी बना लो, और या फिर शाम को जब वो कुछ टेस्टी खाने का जिद करे तो भी उन्हें खिला सकते हो। ऊपर से मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और पेरी पेरी मसाला इस पर स्प्रिंकल किया है। आप चाहो तो ऑर्गेनो कर लो, अपने अकॉर्डिंग कोई भी मसाले कर लो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।